नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जाने वाला हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये बात है उन दिनों की जब 19वीं सदी का अंत हुआ था और 20वीं सदी का शुरुआत। द वर्ल्ड वार वन। 19वीं सदी की अंत थी, 20वीं सदी की शुरुआत। यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा था। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री साम्राज्य था। वही जर्मनी तेजी से उभर रहा था। जर्मनी के सम्राट केसर विलियम सेकंड चाहते थे कि जर्मनी की नौसेना ब्रिटेन से भी ताकतवर हो। इसी होड़ में यूरोप के हर देश शक्तिशाली बनने का मन बना लिया। सब नई नई बंदूकें और जहाज बना रहे थे। हर देश अपने लिए मित्र देश बना रहा था। धीरे धीरे यूरोप दो गुटों में बट गया। ये ऐसा था जैसे दो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और बस युद्ध की चिंगारी बाकी हो। वह दिन जिसने दुनिया बदल दी। दिन था 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक प्रिंस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सराजेवो दौरे पर आए थे। सड़क पर लोग खड़े थे, गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी। भीड़ में एक युवा लड़का खड़ा था जिसका नाम था कैविलो प्रिंस। कहा जाता है कि वह सर्बिया का एक क्रांतिकारी है जिसने पिस्तौल निकाली और दो गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में राजकुमार और उसकी पत्नी की मौत हो गई। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह इतिहास की सबसे बड़ी खतरनाक चिंगारी थी जो आग की तरह फैलने लगी। इधर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोष दिया। ऑस्ट्रिया ने इसका बदला लेने के लिए सर्बिया पर हमला कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। लेकिन सर्बिया के पीछे रूस खड़ा था और ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी। देखते ही देखते दोस्ती के पुराने समझौतों की वजह से पूरा यूरोप दो गुटों में बट गया। दिन था 28 जुलाई 1914 और युद्ध की घोषणा हो गई। ब्रिटेन तब तक चुप बैठा था जब तक जर्मनी ने बेल्जियम, जो एक निष्पक्ष देश था, के रास्ते फ्रांस में घुसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन ने बेल्जियम की सुरक्षा का वादा किया था। इसलिए 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन भी युद्ध पे कूद पड़ा। युद्ध शुरू होते ही जर्मनी की योजना फ्रांस को जल्दी हराने की थी, लेकिन वे पेरिस के पास मारने की लड़ाई में रुक गए। यहाँ से शुरू हुआ खंदक युद्ध। सैनिकों ने मीलों लंबी खाई खोद डाली। इन खंदकों के बीच की जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता था। यहाँ का जीवन नर्क था। गंदे पानी में रहने से सैनिकों के पैर सड़ने लगे थे। यहाँ चूहे इतने बड़े हो गए थे कि वे लाशों को खाते थे। और 1915 में जर्मनी ने पहली बार क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया। हवा के साथ आते ही यह गैस फेफड़ों को जमा देती थी। बाद में दोनों पक्षों ने गैस मास्क पहनना शुरू किया। इसी दौरान समुद्र में जर्मनी की यू बोट पनडुब्बियां ब्रिटिश जहाज़ों को डुबाकर उनकी सफलाइयाँ काट रही थी। उस समय भारत आज़ाद नहीं था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। जब युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन ने भारत से सैनिक बुलाए। भारतीय सैनिक जो गर्म माहौल के आदी थे, वे फ्रांस की बर्फबारी में बिना गर्म कपड़ों के लड़े। हाइफा, जिसे हम वर्तमान में इजराइल कहते हैं, की लड़ाई में भारतीय घुड़सवारों ने केवल तलवारों और भालों के दम पर मशीन गनों से लैस ऑटोमैन सेना को हरा दिया। यह इतिहास की सबसे महान घुड़सवार लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। 1917 युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। यहाँ दो बड़ी चीजें हुई। पहला, रूसी क्रांति। रूस में भूखमरी और हार के कारण जनता ने राजा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। सत्ता पलट होते ही रूस इस युद्ध से पीछे हट गया। अब जर्मनी को केवल एक तरफ
पश्चिम तरफ लड़ना था। दूसरी चीज, अमेरिका का युद्ध में आना। जर्मनी ने एक अमेरिकी यात्री जहाज लुसियाना को डुबा दिया था, जिसमें कई अमेरिकी मारे गए थे। साथ ही जर्मनी ने मेक्सिको को उकसाने की कोशिश की। इससे गुस्सा होकर अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका के पास ताज़ा सैनिक और बेहिसाब पैसा था। 1918 की गर्मी तक जर्मनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अमेरिकी मदद के सामने वे टिक नहीं पाए। जर्मनी में विद्रोह शुरू हो गया। वहाँ के सम्राट कैसर देश छोड़कर भाग गए। 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे युद्ध विराम होने की घोषणा होती है, जिसे आर्मिस्टिस डे भी कहा जाता है। 1919 में वार्सा की संधि हुई। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वह स्वीकार करे कि युद्ध उसी की वजह से शुरू हुआ। उसका कोयला, लोहा और जमीन छीन ली गई। इस युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। महिलाओं को काम करने और वोट देने का अधिकार मिलना शुरू हो गया, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने कारखाना संभाला था। उसी के साथ तकनीकी में ज़बरदस्त उछाल आया। युद्ध के दौरान ही रेडियो, प्लास्टिक सर्जरी और विमान बनाना और भी ज़्यादा संभव हो गया। लेकिन जर्मनी का अपमान इतना गहरा था कि ठीक 20 साल बाद एडॉल्फ हिटलर ने इसी का फायदा उठाकर दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया।